हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं संदीप मौर्य, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के बीच आए थे। ये साथ में ही हम लोग रहे थे, एक साल ही राजेश यादव के साथ रहे थे। रविंद्र यादव नहीं, क्या नाम उनका भैया जी का, राजेश के भैया, राकेश यादव, यूनिक एकेडमी के जो है संचालक हैं। तो एक साल उनके साथ रहे और बाकी के साल ये हमारे साथ रहे। लगभग 2016 से हम लोग साथ रहे थे और मुझे लगता है कि 2022 तक साथ रहे और 22 में इनका सिलेक्शन वो चले गए अपने सिलेक्शन को लेकर। और एक खास बात बताते हैं आपको इनके बारे में, और हम अपने बारे में बताते हैं क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे। कहते हैं ना कि अगर एक सेब खराब है तो उस टोकरी के सारे सेब वैसे हो जाते हैं ना कुछ दिन में। तो और वो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चीज़ ये मिलेगी कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी है जो हम लोगों ने जो गलतियाँ की। तो होता क्या था कि हम लोग लगभग रात में 2-3 बजे तक जग के पढ़ते थे और सुबह क्या होता था कि जब 10 बजते थे तो ये होता था कि चलो उठ जाया जाए, लेकिन एक लोग उठते तो देखते कि 2 लोग सो रहे हैं। एक रूम में 3 लोग रहते थे, 2 लोग सो रहे हैं, चलो यार अभी हमें लगता है कि अभी सुबह नहीं हुई है, फिर सो जाते। इसी जो है उठा पटक में लगभग 11 बज जाते। तो जब उठते 11 बजे हम लोग तो जाते थे अपना फिर रेडी होके। तो आलस अपने ऊपर कभी मत हावी होने देना। वैसे भी ज़्यादा देर तक सोने से उम्र घटती है। और हालांकि मैं तो जब ये लोग अपना तैयारी कर रहे थे तो मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है मेन कैंपस से ग्रेजुएशन हो रहा था। तो अब वहाँ पे हालांकि प्रतिभा तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद एक मेरी प्रतिभा को जो है एक नया उत्प्रेरक मिल गया। वहाँ का माहौल, काफ़ी मित्र ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कुछ लिखते थे, कुछ पढ़ते थे, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला हमें। तो इसी दौर में हमने भी बहुत कुछ ज़िंदगी को जिया, बहुत से अनुभवों को जिया और बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया। तो लिखने का प्रयास मेरा शुरू हुआ था जो है अभी आपके सर आए थे संदीप सर, तो उन्होंने कहा कि एक वही 10x10 के रूम में बैठ के बर्तन धुलते वक्त जब रोते थे हम लोग, तो वहीं से मेरी कविता का पहला एक वो फूटा, एक तरह से अंकुर जो है। तो हमने यही लिखा कि मेरे सभी सामान बन गए, अब यादें केवल बाकी थी। मैंने उस समय का वर्णन किया जब हम लोग घर से निकल रहे थे। बात ही मुझे लगता है कि जुलाई में गए थे और 2016 का वक्त था वो। तो यही पहली पंक्ति हमने, हमारे आंखों से आंसू बह रहे थे तो हमने कहा ऐसा नहीं है, बताने के लिए ये थे हमारे पास और हमारे 2-3 मित्र और थे, लेकिन सब लोग वही निकले थे वहाँ से इंटर पास करके यहाँ से। तो बताने के लिए भी कोई नहीं था कि हाँ हम दुख में हैं, क्योंकि वही दुख में वो भी झेल रहे थे। तो बताने तो हमने कहा कि चलो भाई अपना एक अच्छा सा तरीका खोजते हैं कि हम जो है अपनी बातों को जो है, कहते नहीं कि अपनी बातें किसी से बताइए मत। अगर आप उसे आपको कोई भी बात परेशान कर रही हो तो कभी भी आपको कोई बात परेशान करे तो आप एक कॉपी उठाइए और एक पेन वहाँ पे लिख दीजिए। वास्तव में बताएं, आपको किसी को बताने से ज़्यादा सुकून जो है आपको तब मिलेगा जब आप लिख देंगे, क्योंकि आपका मन इतना हल्का हो जाएगा। और कभी भी अगर आपको रोना आए तो रोते समय एक फ़ोटो खींचिए। मैं दावा करता हूँ सिर्फ आप 1 मिनट के अंदर ना हंस दिए तो बताएं। ये एक आपको बता रहे हैं कि कभी भी आप दुख में रहें, कभी भी आपको रोना आए तो आप आंसू बहते ना और एक फ़ोटो खींच के जो है बस उसको जूम करके देखिए, आप मुस्कुरा देंगे। ये हम ही हैं। तो उस समय मैंने यही लिखा था। और आप लोग सौभाग्यशाली है कि मैंने बहुत से मंच पर हम गए, हालांकि बड़े बड़े मंच भी मुझे देखने को मिले, लेकिन आज मैंने ये कविता वहाँ कहीं भी नहीं पढ़ी किसी भी मंच पे। तो आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्योंकि वास्तव में वो मेरी हृदय की सच में वो पहली पीड़ा हुई थी। घर पे थे, कभी एक चम्मच तक धुलना मतलब नहीं पड़ा हमें, और वहाँ जाके बर्तनों का ढेर, जब सुबह को ये धुलते थे और शाम को हम धुलते थे। और खाना एक हमारे मित्र है, इस समय अलीगढ़ से बीएड चल रहा है उनका, तो खाना वो बनाते थे। तो उस समय हमने यही लिखा था कि जब चाहे आप लोग भी चाहे जब भी मेरे सभी साथी जो 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग अभी निकलेंगे घर से तो शायद कि घर के जाने के बाद आप लोग घर से कभी दूर नहीं रहेंगे, घर की बहुत यादें आएंगी। तो आप लोग उस समय को महसूस कीजिए कि जब आप घर से निकल रहे हो कि मेरे सभी सामान बंध गए, अब यादें केवल बाकी थी। क्योंकि यादों को कभी दोस्त समेटा नहीं जा सकता है। वो हमेशा आप जहाँ जाएंगे वहाँ अपनी यादें छोड़ के चले आएंगे, उसे कभी नहीं लेके जा। सामान लेके जा सकते लेकिन यादों को कभी आप नहीं लेके जा सकते। तो मेरे सभी सामान बंध गए, अब यादें केवल बाकी थी, मेरे जाने के निर्णय से मेरे घर पे बड़ी उदासी थी। तो जब मैं घर से निकल रहा था, बहुत समझ लीजिए कि वो पीड़ा एक माँ से बिछड़ने की, हालांकि पापा यहाँ नहीं रहते हैं मेरे, लेकिन एक माँ से बिछड़ने की पीड़ा मुझे जितनी थी शायद उतनी हर एक इंसान को होती है जब वो माँ से बिछड़ता है, चाहे वो 1 महीने के लिए जाए। मतलब अक्सर भी हम लोग 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाते हैं तो मुझे लगता है घर जाना चाहिए, वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होगी ना। तो मेरे सभी सामान बंध गए, अब यादें केवल बाकी थी, मेरे जाने के निर्णय से मेरे घर पे बड़ी उदासी थी। कि था तैयार अब जाने को, वो सामने प्यारी सूरत थी। महसूस कीजिएगा आप लोग कि था तैयार अब जाने को, वो सामने प्यारी सूरत थी, जो हंसी साथ रोई अब तक वो प्यारी माँ की मूरत थी। जो हंसी साथ रोई अब तक वो प्यारी माँ की मूरत थी। कि कैसे अलग कर सकती थी वो
मुझे अपने सीने से कैसे अलग कर सकती थी वो, मुझे अपने सीने से, जो अपने जुगर के टुकड़े को पाली थी वर्ष महीनों से, कि वो पिता भी आज नम हो गया। अब पिता के लिए 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, और पंक्तियाँ ठीक ठाक पहुँच जाए तो आप लोग समझदार रहेंगे, बताना कुछ नहीं है। कि वो पिता भी आज नम हो गया, जिसका कद आकाश से ऊंचा था वो भी आज टूटने जैसा। एक चीज़ याद रखना दोस्त, माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन पिता कभी रोता नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं रोता क्योंकि मेरा बच्चा हमेशा मजबूत रहे, वो कभी ना रोए ज़िंदगी में। हाँ, माँ का अब वात्सल्य इतना होता है, माँ की ममता ऐसी होती है कि वो माँ के अपने औलाद के लिए माँ की आंखों में आंसू रख के रहते हैं, वो गिर जाते हैं। लेकिन एक पिता दिखावे में इसलिए कठोर होता है कि हमारे बच्चे भी ऐसे अंदर से, चाहे जितना वो घुटे चाहे जो भी हो, लेकिन वो हमेशा बाहर से कठोर रहे। तो वो पिता भी आज नम हो गया, जिसका कद आकाश से ऊंचा था वो भी आज टूटने जैसा, जो अब तक बड़ा समूचा था। कि राम भरत का प्यारा रिश्ता। अब भाई के लिए 2 पंक्तियाँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप लोग कभी भी अपने घर से दूर जाइएगा तो एक चीज़ हमेशा महसूस कीजिएगा, अपने भाई के लिए 2 पंक्तियाँ, आप सबके भाई के लिए। आप लोग कभी जाइएगा बाहर, कि राम भरत सा प्यारा रिश्ता भाई के साथ मैं पाता था, चला लिए आज वो हौसला जो हर मोड़ पे उससे पाता था। चाहे भाई दोस्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर छोटा रहेगा तो कहेगा भैया ये काम वो ना कर पाया, और बड़ा रहेगा तो बहुत अच्छे, अगर कोई काम आप कर लिए और नहीं कर पाएंगे तो आपको एक सीख देगा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और आखिरी पंक्ति में बहन के लिए सिर्फ एक पंक्ति मैंने लिखी है, लेकिन अगर बहन के लिए वो पंक्ति में बहन का पूरा प्यार बन जाए तो आप लोग समझदार हो कि एक कवि को, एक कलाकार को क्या चाहिए, है ना। कि राम भरत सा प्यारा रिश्ता भाई के साथ मैं पाता था, चला लिए आज वो हौसला जो हर मोड़ पे उससे पाता था। कि था तैयार अब जाने को, वो हाथ में बहन की राखी थी, मेरे सभी सामान बंध गए, अब यादें केवल बाकी थी। इसलिए ये सफ़र तो था कि ये बातें थी तब की जब हम अपना घर छोड़ रहे थे। और मैं बहुत ठीक ठीक याद है कि अगस्त 2016 में मेरा दाखिला हालांकि 30 जुलाई को हो चुका था, और मेरा पहला दिन था क्या कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जब हम ऋषिकांत सर एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है वहाँ के, आप जाइए कि चाहे जिसका फिलॉसफी होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं क्या हुआ अरे क्या नहीं बिल्कुल होंगे। तो हुआ ये कि जब मैं पहुंचा, और कहते नहीं है कि अगर इंटर में कोनो लड़का पढ़ के घर से निकले तो ऐसा लागत कि जैसे खूंटस तुरान भैंस, है ना। यही होता है। आप ये चीज़ हमेशा महसूस कीजिएगा। तो हमारा जब एडमिशन हुआ तो वहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ईयर था मेरा, तो जो सीनियर थे वहाँ पे आज बहुत चर्चे में हुआ करती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हालांकि अब भी रहती है, लेकिन अब उस समय बदल गए, चुनाव वहाँ पे बंद हो गए। नहीं तो क्या होता था कि जो जूनियर जाते थे इंटर पास करके फर्स्ट ईयर में, उनसे बम फिकवाते थे। तो हम लोगों ने फेंके बनाए हैं, सब कुछ किए हैं। आतंकवादी मत समझना, वो हम लोगों की मजबूरी रहती थी। तो जब वहाँ से लौटे, मतलब वहाँ थे, जब हमने पहले दिन क्लास लिया तो मुझे एक लड़की दिखी वहाँ पे। हालांकि बहुत लड़कियाँ थी, लेकिन कहते नहीं कि एक छाप पड़ती है किसी एक की। तो तब मेरी कविता लिखी जा चुकी थी, और तब मैंने सोचा कि चलो कुछ हमें तो एक पर्याय चाहिए था लिखने के लिए, तो वहाँ पे मिला, तो फिर मैंने उसके लिए लिखा। हालांकि वो हर एक व्यक्ति जो पहली बार में किसी को देखता है और प्यार हो जाता है, उसके लिए। कि न जाने क्या था उस चेहरे में, न जाने क्या था उस चेहरे में, दिल मेरा उस पे जा ठहरा। न जाने क्या था उस चेहरे में, दिल मेरा उस पे जा ठहरा। और भी चेहरे थे महफिल में, बस याद रह गया वो चेहरा। और भी चेहरे थे महफिल में, बस याद रह गया वो चेहरा। कि क्या बात करूं उस चेहरे की, क्या खूब गजब का चेहरा था। क्या बात करूं उस चेहरे की, क्या खूब गजब का चेहरा था। हुस्न तो उसका मखमल जैसा, खुद उस पर जुल्फों का पहरा था। हुस्न तो उसका मखमल जैसा, खुद उस पर जुल्फों का पहरा था। लगता देख उसे मुझको, लगता देख उसे मुझको। ठीक है, कि जाने कब से वो नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी पहले लिखा था, तो डिवाइज ने कि हाँ ये था कि पलकें उसकी जब भी झुकती ये धरा ठहर सी जाती थी। पलकें उसकी जब भी झुकती ये धरा ठहर सी जाती थी, और पलकें उसकी जब भी उठती हर एक दिशा मुस्कुराती थी। लगता देख उसे मुझको, जाने कब से वो संवरा था। लगता देख उसे मुझको, जाने कब से वो संवरा था। क्या बताऊं गुलाबी होठों पर वो तिल रूपी भंवरा था। अच्छा, मुझे लगता है काफ़ी लोग चाहे लड़के हों, यानी चाहे हमारे पुरुष साथी हैं, फिर जितने भी हमारी बहनें बैठी हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग शर्मा रहे हैं ना। तो नहीं, उनके लिए भी देखो, ये दिक्कत यहाँ की नहीं, दिक्कत माहौल की। आप चले जाइए, कभी बाहर निकलिएगा, आपको वहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेगी। कैमरा लगाएगा? अच्छा, चलिए ठीक है।
तो एक शेर पढ़ के फिर ख़त्म करता हूँ, है ना? ठीक है कि तेरे जुल्फ़े जो बिखर कर तेरे चेहरे पर आ गई, तेरी जुल्फ़ें जो बिखर कर तेरे चेहरे पर आ गई, जैसे चांद और उसकी चांदनी किसी घने बादल में समा गई, जैसे चांद और चांदनी किसी घने बादल में समा गई। मैं कैसे देखता तुझ जैसे खुदा की ज़ात को। ज़ात में समझ ही रहे हैं आप लोग, आविष्कार होता है। मैं कैसे देखता तुझ जैसी खुदा की ज़ात को, अपने हाथ दोनों चेहरे पर रखकर तू शर्मा गई। हालांकि वैसे तो मैं प्रेम पर बहुत कुछ नहीं लिखता, राजनीतिक मेरा क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि अब समय नहीं है, नहीं तो आप पर को राजनीति पर भी बहुत कुछ सुनाता, लेकिन